बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका सूरज सर वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। आज हम सीखेंगे बहुत बिंदास तरीके से आगे के फाइलम्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक नज़र आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो अपने दिल से पूछिए क्या ये सही है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन ऑन आपका नहीं रहेगा और हमारे वीडियोज अपलोड होंगे तो क्या आप तक सही टाइम पे पहुंच पाएंगे? नहीं ना। तो जल्दी से जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने के साथ साथ सब्सक्राइब का जो आइकन उसको जरूर क्लिक कर दें। आइए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर मेजर अलग अलग बहुत सारे फाइला होते हैं। फाइलम सिंगुलर वर्ड होता है और फाइला जो होता है प्लूरल वर्ड होता है। तो अब तक जो है बहुत ही बिंदास तरीके से हमारी जो ट्रेन थी वो चल रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, खासकर बायोलॉजी का वो क्लासिफिकेशन जिसमें या तो टीचर खुद ही बोर हो जाते हैं या ऐसा होता है कि वो मोटा मोटी पढ़ा देते हैं और बच्चे भी कहते हैं सर ये बहुत टफ है, मतलब बहुत हार्ड है ये। तो मैंने जानबूझ के डेमो क्लासेस के लिए इन्हीं टॉपिक को चुना। यानी सबसे पहला प्लेंटी का था, उसके दिन आफ्टर जो आधा प्लेंटी और उसके बाद एनिमेलिया का था, जानबूझ के चुना ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि जब हम इतने मतलब इस तरह के चैप्टर्स जिसमें बोरियत लोगों को लगता है वो अगर आपके लिए इजी हो सकता है, कॉन्सेप्ट वाइज आपके लिए आसान हो सकता है, तो बाकी चीज़ें तो आपके लिए फिर भी आसान हो जाएगी। फिर तो उसमें आपको डरने वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए हम लोग ने पढ़ा था, बहुत सारे फाइलम पढ़ा था, उसमें एक फाइलम था पोरीफेरा। अच्छा, इसमें जो पोरीफेरा था उसमें क्या शामिल था? स्पॉन्जेज वगैरह। पोरीफेरा क्या था? बहुत बेचारा था, बेचारा बहुत गरीब टाइप का था। उसके पास कोई उस तरीके का वेल डेवलप एक बॉडी जो आप कहते हैं वेल डेवलप बॉडी नहीं था। सेलुलर था वो, मतलब सेल से बना हुआ है, सेलुलर एग्रीगेशन में जाता था। तो सबसे पहले तो मेन कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और उस दिन आफ्टर जो है मैं आपको इसका कुछ डिटेल भी बताऊंगा। और ये जो मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे यूट्यूब पर हमारा चैनल है GCCNIOS क्लासेस के नाम पे, ठीक है वैसे ही हमने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है GCCNIOS क्लासेस, सेम नाम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका हमेशा दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट आप जा सकते हैं या टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, जो पीडीएफ में यहाँ पढ़ाता हूँ, ये तो बुक वाला पीडीएफ है ना पीछे जो दिख रहा है, अभी जो पीडीएफ में लिख के करता हूँ ना वो आपको वहाँ पर अपलोड हो जाता है। चलिए एनीवे, आपका ज़्यादा समय हम जाया नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं। मेन देखिए, इनका जो बॉडी होता है ना, बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे। अच्छा, इन पोर्ट्स का मीनिंग क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। जब आप पोर्ट्स बोलते हैं तो पोर्ट्स का मीनिंग क्या होता है? देखिए जो पोर्ट्स होते हैं ये वाटर अंदर, मतलब एक तो एंटर करता है वाटर, छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, और एक बड़ा पोर्ट्स होता है, आपने पढ़ा होगा ब्लाइंड सैक्स, है ना, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि एक ही ओपनिंग होता है जिसको माउथ कह लीजिए या एनस कह लीजिए, मतलब एंट्री एग्जिट दोनों का आप कह सकते हैं, वहां पर ब्लाइंड सेक्स की तरह कह सकते हैं। हालांकि ब्लाइंड सेक्स कहना पूरी तरह से उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इसका सिंगल माउथ तो होता है बट वो केवल एग्जिट करने के लिए होता है, वो अंदर एंट्री के लिए नहीं होता है। लेकिन उस जैसा आप कह सकते हैं। आपने ट्यूब विद इन ट्यूब पर, जो हमारे शरीर के अंदर पूरा शरीर एक ट्यूब हो गया, फिर अंदर ट्यूब हो गया, तो जितने आपने क्लासिफिकेशन का बेसिस पढ़ा था वही सब रिपीट होने वाला, वही सब सामने आने वाला, समझिएगा यहाँ पे। तो जो पोर्स है यहाँ पर, इसको कैनाल्स या चेंबर भी हम कह सकते हैं, अंदर का जो बनता है, तो वो वाटर के फ्लो में इसको हेल्प करता है, इसको कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम को, डिटेल में पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, घबराना नहीं, डरना नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इनके जो पोर्स होते हैं उसमें बहुत सारे, अभी आप जानेंगे कि ऑस्टिया भी होता है। ऑस्टिया क्या होता है? तो उन पोर्स को, उन जिनसे ये पोर्स का डिजाइन होता है उन्हीं को ऑस्टिया कहते हैं। अब इसमें पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। लार्ज अपर्चर कॉल्ड ऑस्क्यूलम एट द अपर एंड। तो बिना डायग्राम के तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, तो एक काम करता हूं, मैं इस पे आ जाऊंगा जो भी डायग्राम इसका दिया हुआ है। लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है मैं आपको लेके चलता हूं इस वाले पे। सो अगेन वेलकम बैक इन किंगडम एनिमेलिया एंड हेयर। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम, किसके बारे में? किसके बारे में? पोरी किंगडम नहीं, फाइलम, फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, इसको आप समझिएगा, जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा वक्त मुझे लगता है, लेकिन मैं बहुत ढंग से क्लियरली चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर यदि हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा, किसकी बात करते हैं? फाइलम पोरीफेरा की बात करते हैं।
तो स्टूडेंट्स पोरीफेरा का मीनिंग अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं तो यहाँ पर ये जो आपको पोरी दिख रहा है, पोरी, इस पोरी का मतलब होता है पोर्स। क्या होता है? पोर्स होता है। पोर्स मतलब वही छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके, पोर्स बियरर बोल सकते हैं, है ना। पोर्स बियर करता है, ये बियरर्स हो गया, यहाँ पर पोर्स बियर करता है। इसके अलावा इसको इंक्लूड किया था स्पॉन्जेज वगैरह, है ना, स्पॉन्जेज वगैरह इसमें आ जाते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं इसको, बहुत सारे स्पॉन्जेज इसमें आ जाते हैं। और उनके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं बॉडी में, उसी को हम लोग, इन्हीं पोर्स को मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इन्हीं पोर्स को जो है बहुत सारे पोर्स होते हैं। मैं कहीं लिख दूँ क्या? सो मेनी पोर्स, यहाँ लिख देता हूँ, सो मेनी पोर्स, बहुत सारे पोर्स होते हैं। और इन पोर्स को हम लोग जो बोलते हैं ऑस्टिया बोलते हैं। अभी आएगा डायग्राम में क्लियर करके दिखाऊंगा। अभी इसको क्या बोलते हैं? OSTIA, ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। मजा आएगा पढ़ के, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद खुद ही आपको बहुत कॉन्फिडेंस लगेगा। इसके अलावा कुछ वर्ड और हम लोग अगर जाने यहाँ पर देखिए, तो ये कुछ इसका नेचर होता है। नेचर क्या होता है? ये होते हैं सिसाइल। अच्छा, सिसाइल के मीनिंग में आपको बताऊंगा कि सिसाइल होता क्या है। सिसाइल, है ना, इसको सिसाइल पढ़ते हैं। सिसाइल की मीनिंग होती है जब कोई एक जगह पे खड़ा होता है ना, एक जगह पे ऐसे करके खड़ा होता है, उसी को हम लोग सिसाइल कहते हैं। अच्छा, सिसाइल में जो उसका बेस होता है, बेस का, तो आप उसको बोल सकते हैं कि उसका जो स्ट्रेटम के नाम से, स्ट्रेटम, बहुत सारे वर्ड पहले भी आया था। तो सिसाइल का जो मीनिंग होता है कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर बेस जो है आपका, है ना, जो स्ट्रेटम है आपका, मैं बेस ही लिख देता हूँ यहाँ पे, उससे क्या होता है? अटैच्ड होता है। उससे क्या होता है? ये अटैच्ड होता है, मतलब मूव नहीं करेगा, नॉट मूवमेंट नहीं होगा, एक जगह पर है, एक ही जगह पर रहेगा। तो ये सिसाइल वर्ड जब भी आएगा समझ जाना, सिसाइल हम उनको लेते हैं जो कि एक जगह पे मतलब फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं, जहां रहते हैं अपने बेस पे, स्ट्रेटम पे वो अटैच होते हैं। इसके अलावा आपको कहाँ कहाँ मिलता है हम उसमें देख लेंगे, पर जनरली जो है आपको मैरीन वगैरह में और बहुत सारे फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलता है, खारे पानी में भी देखने को मिलता है, हम वहां पर देख लेंगे। अच्छा, जो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा उसको स्पॉन्जिला के नाम से जानेंगे ना। जो भी पाया जाएगा, मैं मेन मेन बता रहा हूँ, फिर मैं आपको उस पर आ जाऊंगा, पहले मेन मेन समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो जो भी फ्रेश वाटर में पाया जाएगा स्पॉन्जेज, जो स्पॉन्जेज फ्रेश वाटर में पाया जाएगा स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पॉन्जिला के नाम से जानते हैं। याद रहेगा ये वर्ड, ये सब सिसाइल, स्पॉन्जिला, ये सब याद रहेगा। ऑस्टिया अभी आएगा, ऑस्कुलम भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है, तो वी टॉक अबाउट वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, तो इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे हमें जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? तो हमें इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे जाने के बाद ही जो है हमें वाटर कैनाल सिस्टम समझ में आएगा। बट इतना ही समझिए कि वाटर कैनाल सिस्टम का मतलब होता है कि शरीर में वाटर एंटर करता है और एक ही ओपनिंग होता है जहां से वो बाहर निकलता है। एंटर करने के तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे ओस्टिया वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको एक डायग्राम से मैं समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, और वो डायग्राम कुछ इस तरीके का नेक्स्ट पेज में मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे इस डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको मैं डायग्राम नहीं बनाता, ऐसे बताता, लाभ है तो अभी चैप्टर भी हो जाता है और आप भी खुश हो जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं एक मेहनत के साथ, एक NCERT की जो स्टडी होती है उसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग, आप लोग नीट की प्रिपरेशन करेंगे इसमें और कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट वाइज भी अगर देखा जाए नीट के लिए तो NCERT बेस्ट है। और आपका ये जो NIS है ये भी बहुत बढ़िया है। मतलब NCERT में तो आपको नोट्स बनाना पड़ता है, उसमें ढूंढना पड़ता है। NIS में तो इतना डिटेल और इतने मतलब पॉइंट बाय पॉइंट लगता है नोट्स ही पढ़ रहे हैं। तो दोनों का बहुत बेहतर है, क्योंकि ओपन सिस्टम है तो इसका सिलेबस डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि बच्चों को थोड़ा बहुत भी जानकारी हो और वो अगर बुक पढ़े या टीचर से पढ़ लिया है लेक्चर क्लासेस, फिर वो बुक पढ़े तो पूरा समझ में आएगा। लेकिन NCERT सोचते हैं तो CBSE वाले हैं, रोज स्कूल जाते हैं, टीचर से पूछते थे, इसलिए उनका जो है एक लंबा लिफाफा की तरह होता है, तो उसमें आप डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टडी मेरी रहती है कि मैं स्टडी के साथ आपके आगे बढ़ाऊं, तो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप समझना। यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो आप पहले बात समझ लो कि मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ? तो ये पोरीफेरा का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, सिंपल वाला बना रहा हूँ अभी पहले में। तो एक काम करते हैं, पहले एक इसका माउथ दे देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक छोटा सा माउथ दे देते हैं। देन आफ्टर अब एक काम करते हैं हम लोग, इस तरीके का बनाते हैं,
ठीक है, देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, बस एक ड्रामेटिकली इसका मैं केबल लेके जा रहा हूँ। कोई इस तरह का नहीं है कि भाई ये एकदम इस तरह इसका डायग्राम तो एक्चुअली में किसी और तरह का रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि इसी तरीके का बना होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं आपको कुछ मोटा मोटी समझाने की कोशिश करता हूँ, तो समझिएगा। यहाँ पर जो आपको आउटर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इनका कुछ नेमिंग होता है, इनका कुछ नाम होता है, वो नाम हम देखेंगे। तो ये तो अभी जो मैंने बनाया एक बाहरी बनाया, और जो ब्लू कलर का ऊपर मैंने बनाया है ये वो एक ही ओपनिंग है। बाकी ओपनिंग कैसा है इसके अंदर, तो बाकी ओपनिंग कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का ओपनिंग इसका है। ठीक है, ओ तो ये यहाँ जहाँ जहाँ ये रहता है ना इस तरीके का ओपनिंग है इसका। अच्छा, इस ओपनिंग में क्या होता है, जो छोटे छोटे आपको, इसी को ऑस्टिया के नाम से हम लोग जानते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑस्टिया, याद रहेगा, याद रखना। जो मेन में बता दूंगा कि मेन क्या आपको ध्यान रखना है। जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, एक अच्छे तरीके से। हालांकि इसमें बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको फिर भी कम ही दिखाया है, लेकिन होते बहुत सारे, मैंने मोटा मोटी केवल दिखाने की कोशिश किया है इसमें। तो अब इसमें हो गया यहाँ पे, तो इनका जो नेम है थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर हम जब जाते हैं तो इसके अंदर हमें कॉनोडर्म पाया जाता है। अब कॉनोडर्म क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उस लेयर के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है इसका नेमिंग वगैरह कर लेते हैं। चलिए इसको समझिएगा ध्यान से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए इसी से कर लेते हैं। देखिए यहाँ से वाटर एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करेगा, और यहाँ से एंटर करेगा। क्या एंटर कर रहा है, H2O। ये वाटर एंटर कर रहा है, यहाँ पर क्या एंटर कर रहा है, H2O। यहाँ से पानी इसका एंटर करेगा, छोटे छोटे पोर्स है ना बच्चों। तो इसमें जो है आप ध्यान से देखिए कि अगर इसका नेमिंग आप करते हैं, वी टॉक अबाउट नेमिंग, कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा। इसका अगर आप नेमिंग करते हैं तो सबसे बाहरी लेयर, हालांकि नाम का है ना पिनाकोडर्म के नाम से जानते हैं। अगर आप इसके बाहर वाले की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म। क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पोर्स मैंने बनाई है, इन पोर्स का जो नाम होता है, कोई भी आप ले लीजिए, इसका ही नाम आप ले लो, इसी को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेनी, बहुत सारे होते हैं। ये जो सबसे ऊपर का आपको दिख रहा था यहाँ पे, यहाँ से अंदर का एक वाटर कैनाल सिस्टम क्रिएट होता है, और अंदर में कौन हेल्प इनको करता है मूवमेंट में, उसका हम देखेंगे, कॉनोडर्म के बारे में जानेंगे अभी। बट इतना ही समझिए कि ये जो आपका नाम है, ये वाला दिस वन, इसका जो नाम है यही ऑस्कुलम है यहाँ पर। तो ये ऑस्कुलम जो होता है वो बड़ा ओपनिंग होता है यहाँ पर, इसी को हम ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ऑस्कुलम यहाँ पर हो गया। यहाँ पर तो यहाँ से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। अगर आप एग्जिस्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से जो है, यहाँ से H2O बाहर निकलता है, ठीक है। देखिए मैंने H2O थोड़ा बड़ा लिखा है, और बड़ा लिख दूं, ये देखिए H2O यहाँ से बाहर निकलता है। इन छोटे छोटे पोर्ट से, ऑस्टिया से जो है ये वाटर एंटर करता है, जबकि ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है इसको ऑस्कुलम कहते हैं। तो ऑस्कुलम आपको याद रखना है, ऑस्टिया याद रखना है। पिनाकोडर्म नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, पिनाकोडर्म का कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं रहेगा तो। लेकिन अब इसके अंदर का मैं बताता हूँ कि कौन इसको हेल्प करता है मूवमेंट में, कौन चीज़ों में करता है, उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, और कुछ कलर, कौन सा कलर लिया जाए चलिए ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ग्रीन कलर आई थिंक थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। देखिए टाइम, नो डाउट टाइम, आप समझने पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसके अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। किस तरह के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं, इस तरह के, इस तरह का स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है। मैं बस मोटा मोटी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर से यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट।
देखिए मेहनत लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक बार जब हम पढ़ लेते हैं ना चीज़ों को, तो वो हमारे लिए फिर आसान हो जाता है, ये भी पक्की बात है। और वो आप लोग कहते हैं कि सर आप लिख लिख करते हैं तो पिक्चर जैसा बनता है, तो हमने कहा ठीक है जी, हम पिक्चर जैसा ही आपको बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए चीज़ें याद रह सके, है ना, आप देखें तो याद रख सके, ठीक है। चलिए इतना ही मैं बनाता हूँ यहाँ पे। अब ये जो मैंने बनाया है अंदर में, मतलब मैंने कोशिश किया है बनाने के लिए कुछ इस तरह का, और नज़दीक नज़दीक टच टच में ये होते हैं एक्चुअली। तो अब इसमें क्या होता है, कलर थोड़ा सा मुझे एक और चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला बनाता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से फ्लैजिला हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये इनके फ्लैजिलेटा होते हैं, फ्लैजिलेटा कहते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं जो इससे होते हैं इस तरह से। ये क्या करता है, ये मैं बताता हूँ अभी, इससे उल्टा बन गया था यहाँ पर, ये उल्टा बन गया था। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा बन गया था, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। इस तरह से मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है, अब इनके कुछ नेमिंग वगैरह पे हम लोग आते हैं। तो देखिए इसमें जो आपको दिख रहा है यहाँ पर अंदर में, उसका नेम कर लेते हैं। अंदर में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको जो हम बोलते हैं क्वानोडर्म, क्या बोलते हैं इसको, क्वानोडर्म के नाम से जानते हैं। ये हमने लिख दिया, ये आपका क्वानोडर्म है, ठीक है। तो जो क्वानोडर्म होता है, इसके अंदर आपको बहुत सारे फ्लैजेला मिल रहे हैं, पूछ पूछ टाइप का। ये क्या करता है कि जब इसके अंदर वाटर एंटर करता है ना, तो वाटर एंटर करने के बाद उसको सर्कुलेट करने में उसको हेल्प करता है, सर्कुलेट करने में। तभी तो ये वाटर पूरा जो है ऑस्कुलम के जरिए बाहर निकल जाता है, ऑस्कुलम के जरिए बाहर निकल जाता है। पर एंट्री का देखिए, मैंने तो खैर 1 2 3 4 5 ही बनाया था एंट्री का, लेकिन इसमें होता है बहुत सारे, जब इसके एक्चुअल डायग्राम पे आप जाएंगे तो। बट इतना मेन याद रखना है आपको कि ऑस्कुलम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ऑस्कुलम कहाँ गया, ऑस्कुलम, हाँ ऑस्कुलम ऊपर का आपको याद रखना है, ऑस्टिया आपको याद रखना है, क्वानोडर्म याद रखना है। क्वानोडर्म जिन सेल से बने होते हैं इसको क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये जिनसे बने होते हैं ये होते हैं क्वानोसाइट्स, क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो होते हैं इनके पास क्या होता है, तो इनके पास होता है आपका फ्लैगेला। ये जो फ्लैगेला यहां पर होता है, सीलिया नहीं होता, ध्यान देना, नॉट सीलिया, इट्स अ फ्लैगेला। क्या बोलेंगे, फ्लैगेला, सीलिया नहीं है, सीलिया अलग चीज होती है, जैसे पैरामीशियम वगैरह पर छोटे रुआनोवा टाइप का। ये फ्लैगेला होता है भाई, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, जिसमें ये वाटर एंटर कर रहा है और ऑस्कुलम से ये बाहर निकल रहा है। ध्यान रहेगा, इतनी चीजें आपको, बहुत सारी चीजें हैं, सिंगल ओपनिंग वगैरह है इसको। ये सिंपलेस्ट टाइप होता है, ऐसे तो बहुत सारे वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, जैसे एस्कॉन होता है, साइकॉन होता है, ल्यूकॉन होता है। ये सिंपलेस्ट एस्कॉन का बनाया है ना। एस्कॉन का हालांकि इतना नेमिंग का कोई मीनिंग नहीं बनता है, आपको बस इतना ही पढ़ना है कि वाटर कैनाल सिस्टम में ये होता है यहाँ पर। अच्छा, वाटर कैनाल सिस्टम से क्या क्या फायदा होता है, क्या इसका फंक्शन है, ये एक नज़र देख लेते हैं कि अगर इतना ये फंक्शंस दे रहा है तो इसकी मीनिंग वगैरह क्या जाएगा, इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर आप इसके फंक्शंस की हम लोग बात करें यहाँ पे, वी टॉक अबाउट इसके कि क्या क्या फंक्शंस होगा, तो इसके फंक्शंस में सबसे पहले आप आ जाइए वाटर कैनाल सिस्टम का, कि डाइजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में। क्योंकि डाइजेशन में देखिए हमारे शरीर में भी बहुत सारे यूरिया वगैरह होता है, इसको यूरिन से बाहर निकलता है, मूत्र से बाहर निकलता है, तो पानी की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसका तो ऑलरेडी इसके अंदर पानी का फ्लो है, और मैरीन वगैरह में भी ये पाया जाता है, तो डाइजेशन में तो वैसे ही समझ लो हो गया इसका। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, किसमें, रेस्पिरेशन में, गैसेस वगैरह का एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है, इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अच्छा, इसके क्योंकि बाहर वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलना है, तो एक्सक्रेशन में भी हेल्प कर दिया, ये पानी के जरिए आराम से निकल जाएगा। देखते हैं घर वर धोते हैं तो पूरा पानी का फ्लो मार के धो देते हैं, तो इसके पास तो ऑलरेडी है ना इसका,
तो एक्सक्रेशन में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? तो रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, यानी जो गैमेट्स होते हैं उसका ट्रांसफर करता है। तो मैं लिखता हूँ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। देखिए आपके बुक में कितना 3-4 लाइन था, अब तक तो निपटा देते हैं उसको हम करते थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको आपको बताने की और समझाने की कोशिश किया है यहाँ पर। अच्छा, इसका जो डाइजेशन होता है वो कैसा डाइजेशन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है या इंट्रा सेलुलर होता है? देखिए इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है एक सेल के अंदर ही जब सारा डाइजेशन कंप्लीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। और जब एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं तो भाई हमारे शरीर के अंदर होता है, तो वो बाहर होता है, सेल्स के बाहर भी होता है डाइजेशन। तो इनका जो डाइजेशन वो किस तरह का डाइजेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट्रा सेलुलर होता है, ये इंट्रा सेलुलर है, ये है ना, विद इन सेल। मैं लिख देता हूं विद इन सेल, सेल के अंदर ही कंप्लीट होता है ये। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा ये हर्मा, है ना, ये आप बोल सकते हैं कि हर्मैफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोसियस भी होते हैं, मतलब मेल फीमेल इसमें एक ही में होते हैं। और बाकी कुछ यहाँ पर हैं जो आपके बुक में आना पड़ेगा, तो मैं सीधा अब आपके यहाँ पर आ जाता हूँ। 21 मिनट हो गया। चलिए फिर से इन पॉइंट्स को जरा एक बार देख लेते हैं। आइए जी फटाफट देखते हैं, मजा आने वाला है, हमारे साथ आप बने रहना, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा था मैं। देखिए बॉडी विथ पोर्स पढ़ लिया आपने, कैनाल चैम्बर पढ़ लिया, फ्लो कॉल्ड कैनाल सिस्टम डिटेल में समझा दिया, लार्ज अपर्चर है, ऑस्कुलम देख लिया कि ऊपर का था, ऊपर ऑस्कुलम था, हो गया अपर एंड का। बॉडी इनक्लोज होता है बहुत सारे कैविटी से, और कैविटी को स्पॉन्जियोसिल के नाम से भी जानते हैं। जो कैविटी होता है बीच का जो कैविटी बनता है यहाँ पर ना, इनक्लोज लार्ज कैविटी, बड़ा सा बॉडी, उसी को हम लोग स्पॉन्जियोसिल के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा उसमें नहीं बताया था। कोई ऑर्गन नहीं है, मूवेबल नहीं होता है, ये डिफरेंट काइंड सेल्स परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शंस। इसका इंटरनल स्केलेटन की बात करते हैं यहाँ पर, तो सिलियसिस यानी स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन्स फाइबर होते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर इंटर्न, अगर इनर स्केलेटन अंदर की आप बात करते हैं तो वहां पर जो आपको अंदर में जो दिखता है, हमारे शरीर में हड्डियां होती है ना, तो हड्डियां क्या करते हैं, अगर हड्डी नहीं होती तो कहीं से भी कोई भी शेप हम लोग ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है नहीं, कुछ भी इधर चला मैं इधर चला, वो चलने की स्थिति में भी नहीं होते फिर हम। तो इसके बॉडी में जो होता है वो स्पिक्यूल्स होता है यहाँ पर, या आप बोल सकते हैं स्पॉन्जिन फाइबर बोल सकते हैं, जिससे ये बना होता है। रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल में आपने देखा था वाटर कैनाल सिस्टम गैमेट का ट्रांसफर में हेल्प करता है। ऑलमोस्ट ऑल मेराइन होता है, मतलब खारे समुद्री पानी में ये पाए जाते हैं। देखिए मेन मेन चीजें कितनी अच्छी तरीके से आपको याद भी हो गई होगी साथ साथ में पढ़ते पढ़ते। इसका देखिए कुछ पिक्चर वगैरह देखिए दिखाने की कोशिश की, एक्चुअल पिक्चर यहाँ पे। तो पिक्चर में अगर यहाँ पर आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए इसने दिखाया ऐसे, मतलब एग्जैक्टली ध्यान आपको इसमें नहीं, देखिए ऊपर का देखिए ये ऑस्कुलम हो गया। देखिए यहाँ पर ऑस्टिया बहुत सारे छोटे 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 हैं, जो ऑस्टिया बोल रहा है जहाँ से एंटर करेगा। इसका ऑस्टिया कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा ये साइकोन का बनाया है, ये आपका यू प्लेटेला का बनाया है ना, और ये आपका यू स्पॉन्जिया का बनाया है। यहाँ पर स्पॉन्जिया में कुछ इस तरह का ऑस्कुलम होता है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑस्टिया हो गया। तो अलग अलग ये दिख सकते हैं। इसका अगर ये सारे साइंटिफिक नेम, इसका मीनिंग अगर बताऊं तो साइकोन को हम लोग साइफा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको हम लोग साइफा भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइफा भी इसको बोलते हैं। अगर आप यू प्लेटेला की बात करते हैं यहाँ पर, तो यू स्पॉन्जिया भी इसको खैर बोलते हैं। तो ये कॉमन बाथ स्पॉन्ज भी इसको बोलते हैं हम लोग, कॉमन बाथ स्पॉन्ज। यहाँ पर नहीं लिखा, मैं आपको लिख देता हूँ। और यदि आप यू स्पॉन्जिया की बने, यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं कॉमन बाथ, यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं, ठीक है। और स्पॉन्जिला तो खैर दिया ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। हालांकि थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा लिया है, मुझे मालूम है, ये 10 मिनट का था, लेकिन क्या करता है उसमें बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम सिंड्रिया भी इसको बोलते हैं, सिलेंड्रिया बोल सकते हैं, या आप सिलेंट्रेटा बोल सकते हैं। सिंड्रिया भी इसका एक नाम, सिंड्रिया नाम है, कहाँ गया, नहीं सिंड्रिया नाम नहीं है भैया, निडेरिया इसका नाम है। सिंड्रिया सिंड्रिया पढ़ रहा हूँ मैं, निडेरिया, यहाँ पर देखिए ये इसका नाम निडेरिया है, और ये सिलेंट्रेटा होता है ये। तो सिलेंट्रेटा का ही निडेरिया होता है। इसमें आप लोग हाइड्रोइड्स, जेली फिशेस, इसमें ये सारी चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं। इवन इसमें
हाइड्रा वगैरह जो आपने पढ़ा था वो भी इसमें आ जाता है। इसके मेन कैरेक्टर की बात करते हैं, देखिए इसके डायग्राम को, प्यारे प्यारे डायग्राम इसको देख लीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले डायग्राम जो दिया, हाइड्रा का डायग्राम दिया। हाइड्रा के बारे में आपने बचपन में पहले पढ़ा भी होगा। देन आफ्टर दूसरा जेली फिश दिया यहाँ पर, है ना। जेली फिश अगर ये रंगीन होता तो मजा आता देखने में। एंड देन आपका सी एनोमन के बारे में यहाँ पर दिया है यहाँ पे। तो घबराना और डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने मेरा शुरू से वीडियोस देखे हैं और ढंग से पढ़ रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि आप कभी भी ना आपको बोरियत आएगी ना डर लगेगा और मजा आएगा पढ़ने में, कॉन्फिडेंस अलग आएगा। देखिए जब आप नॉलेज के साथ बढ़ते हैं ना तो वो कॉन्फिडेंस एक लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहता है। अगर आप लंबे समय तक कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे तक लेके जाएगा। एनआईएस थोड़ी ना आपका लास्ट पेपर है जो केवल एनआईएस दे देंगे जिंदगी में विजेता बन जाएंगे। अभी तो बहुत आगे जाना है, पता नहीं इस नॉलेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। तो क्यों ना ढंग से पढ़ा जाए। हो सकता है केबीसी में आप बैठे हैं, उन्हीं से कुछ सवाल पूछ दे और आप करोड़पति बन जाए। कुछ नहीं कह सकते हैं वक्त का, है ये रहा आपका 1 करोड़ का सवाल है और ये सवाल पूछ दे इसमें, मान के चलिए तो आप कहीं भी नॉलेज यूज हो सकता है। इसलिए भगवान ने, ऊपर वाले ने मौका दिया है पढ़ने का, तो ढंग से पढ़ो। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर निडेरिया का पढ़ते हैं। इसमें सिलेंट्रेटा भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसका बॉडी होता है, कोई हेड नहीं होता है और नो सेगमेंटेशन, कोई सेगमेंटेशन नहीं होता, नो हेड, कोई हेड नहीं होता। बोले सर ये क्या कोई भूत प्रेत है क्या जो बिना सर वाला चलता है, कटा अर्ध कटा जो सर चलता है ऐसे करके? नहीं नहीं नहीं, इसका डिजाइन ही ऐसा था, कोई हेड नहीं है, कोई सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन याद है जो इस तरीके का था, वहां पर पढ़े थे आपने अर्थवॉर्म के केस में। हाँ सर याद आ रहा है सर उसका। नेक्स्ट है बॉडी वॉल 2 लेयर में होता है। यहाँ पर बॉडी वॉल की बात करते हैं, 2 लेयर में जाएगा। एक एक्सटर्नल एपिडर्मिक होगा, आप जानते हैं कि बाहर हमारे शरीर का भी एक्सटर्नल एपिडर्मिक हो गया। एक इनर हो गया गैस्ट्रोडर्मिक हो गया, जैसे जेली लाइक नॉन सेलुलर मेसोग्लिया इन बिटवीन। अच्छा मेसोग्लिया का आपने कहाँ पढ़ा था, याद है आपको? पढ़ा था आपने मेसोग्लिया कहाँ पढ़ा था, याद है? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक याद कीजिए। सबसे बाहर का एक्टोडर्म था, अंदर का इंडोडर्म था। तो यहाँ बाहर में ये एपिडर्मिक है और अंदर में आपका गैस्ट्रोडर्मिस है और इसके बीच में ये नॉन सेलुलर होता है जो मेसोग्लिया होता है यहाँ पर। हाँ सर याद आ रहा, मेसोग्लिया के तो पढ़े हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वही ट्रिप्लोब्लास्टिक था तो मेजोडर्म था जो कि सेलुलर था, इसलिए 3 जर्म लेयर वहाँ ले रहे थे। अच्छा इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, है ना। निडोब्लास्ट होता है यहाँ पर, क्या होता है? निडोब्लास्ट होता है, इसलिए इसका नाम निडेरिया भी होता है। निडेरिया का नाम यहीं से आया क्योंकि इसके पास जो होता है निडोब्लास्ट होता है जिसको स्टिंगिंग सेल भी कहते हैं। ये हेल्प करता है कार्निवोरस, मतलब ये कैच करने में, मतलब अंदर होते हैं ना कार्निवोरस, मतलब समझते हैं पकड़ने उकड़ने में मदद करता है इसको, खाने पीने में। तो इसीलिए जो है इस स्टिंग करना, स्टिंग मतलब पकड़ना होता है, ऐसा स्टिंग कर लेता है ऐसा करके। तो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसको हम लोग निडोब्लास्ट कहते हैं, इसलिए निडेरिया का नाम से जानते हैं। स्केलेटिंग आपका हो गया, कैलकेरस हो गया, हॉर्नी हो गया, कई बार सिंग्स होता है, कई बार वो भी नहीं आपको दिखाई देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बर्डिंग है। अच्छा ये भी कई बार सिसाइल होता है, लेकिन एक नाम और जुड़ गया यहाँ पर, पॉल्पी। क्या जुड़ गया है? पॉल्प, इसको बोलते पॉलिप, पॉलिप बोलते हैं, POLYP, पॉलिप स्टेज बोलते हैं। सिसाइल मतलब ही रुका हुआ हो सकता है। और सेक्सुअल है ये, रिप्रोडक्शन इन फ्री स्विमिंग। ऐसा भी हो सकता है कि ये असेक्सुअल में तो सिसाइल होता है, मतलब ये रुका हुआ होता है, लेकिन अगर सेक्सुअल होगा तो फ्री स्विमिंग, ये मूव कर सकता है, जिसे हम लोग मेडुसा बोलते हैं। तो अभी हम अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी इसमें देखेंगे थोड़ा सा कि ये जो स्टेज आपका है पॉलिप का और मेडुसा का, उसमें कैसे होता है इसको हम समझते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए। रेडियली सिमेट्री होता है, आपने देखा था, कैसे भी आप लाइन खींच दीजिए सिमेट्री आपका बन जाएगा। ये सारे के सारे मेराइन में होते हैं, लेकिन हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से टच कर देगा, आपको पूछ देगा सब सवाल आपका। इसमें जो है इधर फिक्स लाइक हाइड्रा, सी एनोमॉन्स, कोरल्स फ्री फ्लोटिंग लाइक द जेली फिश, आराम से फ्लोट करते हैं। ये डायग्राम है, हालांकि यहाँ पर तो इसने खत्म कर दिया है, लेकिन मैं कुछ चीजें यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा डिटेल में, थोड़ा सा आप और टाइम लूँगा। देन आफ्टर जो है हम लोग प्लेटीहेल्मिंथेसिस में आएंगे। हालांकि इसमें कोई डिटेल तो दिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने कुछ नॉलेज है मैं चाहता हूँ आपको यहाँ पर कुछ डिटेल देना चाहता हूँ, तो वापस मैं आपको वहाँ नोट्स में लेके आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कौन सा फाइलम है, ये फाइलम किसके बारे में पढ़ रहे थे?
तो निडेरिया लिख रहा है, लेकिन मैं कोलेंट्रेटा लिख देता हूं, ठीक है। कोलेंट्रेटा इसका नाम कैसे पड़ा पहले एक बार देखते हैं, लेकिन निडेरिया भी इसको कहते हैं। उसका भी मीनिंग जाने कि निडेरिया में आपने अभी देखा कि निडेरिया में निडोब्लास्ट होता है सेल्स, स्टिनिंग सेल, जिसकी वजह से इसको निडेरिया कहते हैं। देखिए जो आप देखते हैं ना कॉलेंट्रोन होता है, कॉलेंट्रेट मतलब कॉलेंट्रोन होता है, क्या होता है, कॉलेंट्रोन। और कॉलेंट्रोन का मतलब जानते हैं क्या होता है, कैविटी होता है, इसके अंदर पढ़ेंगे कैविटी होता है, इसलिए इसको कॉलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं इसको। नहीं कॉलेंट्रेटा नहीं, सिलेंट्रेटा, कॉलेंट्रेटा बोल रहे हो क्या, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। सिलेंट्रेटा होता है, सिलेंट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं, एक कैविटी की तरह काम करता है। और बाकी ये निडेरिया हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है बॉडी फॉर्म्स की हम बात करते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई क्या इसका बॉडी फॉर्म जाएगा। तो आइए इसका हम लोग बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। बॉडी फॉर्म्स में मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो तरीके का, एक तो आपका पॉलिप बताया था, POLYP पॉलिप, एक हो गया मेडूसा। थोड़ा डिटेल बता देंगे तो आपके लिए भी थोड़ा सा आसान रहेगा पढ़ने में। देखिए अगर हम बात करते हैं पॉलिप की और यदि हम बात करते हैं मेडूसा की, तो इन दोनों में समझते हैं कुछ पॉइंट पहले। एक बात तो यहाँ पर ये है कि ये होता है सिलिंड्रिकल, इधर की आप बात करेंगे तो ये होता है सिलिंड्रिकल। जैसे हाइड्रा वगैरह का पिक्चर आप देखेंगे तो हाइड्रा कैसा गया था, ये ऐसे करके गया था और आगे जाके हॉर्नी टाइप का निकला हुआ था यहाँ पर। जबकि ये जो होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है, उसमें एक डायग्राम वो भी था, है ना, ये अम्ब्रेला शेप का होता है ना, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, अम्ब्रेला लाइक हो गया यहाँ पर। इसके अलावा ये मैं बता रहा हूँ आपको, अभी क्लियर करना होगा, पॉलिप असेक्सुअल में जाता है, जबकि आप मेडूसा में जाएंगे तो सेक्सुअल में चला जाता है, फिर वो ये ध्यान देना है आपको। ये होते हैं सिसाइल, ये क्या होता है, सिसाइल होता है। सिसाइल मतलब आप याद रखिएगा जो पोल होता है ना एक जगह पे खड़ा होता है, तो उसी को पॉलिप को POL पोल आ रहा है ना, यहाँ पर पोल आ रहा है यहाँ पर, तो ये सिसाइल हो गया यहाँ पर, मतलब फिक्स कर दिया आपने। और इसका होता है फ्री स्विमिंग, क्या होता है इसका, फ्री स्विमिंग, ये हो गया फ्री स्विमिंग। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ये होता है असेक्सुअल, क्या होता है ये, असेक्सुअल, लेकिन ये जो होता है वो होता है सेक्सुअल, ठीक है। इसके अलावा इसके पास जो है, इसके पास स्टेटोसिस्ट नहीं होता। अब स्टेटोसिस्ट किसके पास होगा, स्टेटोसिस्ट मतलब वो स्ट्रक्चर जो खुद को बैलेंस करता हो, जो खुद ही एक जगह पर खड़ा है, उसको बैलेंस करने की जरूरत क्या है आप मुझे बताइए। और जो इधर उधर मूव कर रहा है, गिर रहा है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो इसके पास होता है आपका स्टेटोसिस्ट, इसके पास क्या होता है, स्टेटोसिस्ट होता है। इसके पास कोई स्टेटोसिस्ट नहीं होता है, नो स्टेटोसिस्ट। देखिए डिटेल पढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए, यही सोच के कि नीट वगैरह में बैठेंगे तो वहां पर आपको मेरा कॉन्सेप्ट काम आएगा और आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैंने हमेशा डिटेल ही बताया है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका होगा एडमिसा, हाइड्रा, हाइड्रा को आप अच्छे से परिचित हैं, और ऑरेलिया इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। हालांकि इसका नाम तो आपके बुक में कहीं है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देता हूँ, ऑरेलिया यहाँ पर हो गया। यहाँ पर एक फंक्शंस क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि आपने प्लांट में देखा था अल्टरेशन ऑफ जनरेशन के बारे में, तो यहाँ भी चलता है अल्टरेशन, इसको हम लोग मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस को आप बोल सकते हैं यहां पर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, है सर, आपको मजा आ रहा है, हमें भी मजा आ रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहां लिखा मैंने पॉलिप और यहां पर क्या लिखा, मेडूसा। तो ये जो आपको पॉलिप लिखा है और यहाँ जो मैंने मेडूसा लिखा है, तो इसमें ध्यान देना है कि जब ये पॉलिप से मेडूसा फॉर्मेट में जाएगा तो यहाँ पर ये होगा असेक्सुअली, क्या होगा ये, असेक्सुअली, ठीक है। और जब ये मेडूसा से पॉलिप में आएगा तो ये फिर जाएगा, इसलिए मेडूसा को सेक्सुअली में लिया गया था, तो ये हो गया सेक्सुअली।
तो ये आपको समझना होगा कि ये जो स्टेज होता है, इस स्टेज पे काम होता है। अच्छा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर मेटाजेनेसिस लिखा है, एक आपका होता है मेटामेरिज्म भी होता है, एक और बहुत सारे हैं, मेटास्टिस भी होते हैं, तो वो अलग अलग नाम हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना मेटाजेनेसिस है ये, क्योंकि जब बात करते हैं मेटामेरिज्म की तो वो सेगमेंटेशन होता है, वो अलग ही चला जाता है प्लांट का। या आप मेटास्टेसिस की बात करते हैं तो ये तो एबिलिटी होता है मूव लोकोमोशन का, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ बताने और समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट हम आते हैं आपके बुक पे यहाँ पे, तो लगभग हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका टेंट्रल्स होते हैं, इसका माउथ हो गया, इसका बर्ड हो गया यहाँ पे। इसका भी देखते हैं, स्टार फिश टाइप का, ये इसका माउथ हो गया, देखिए यहाँ पर इसका मुंह है। टेंट्रल्स, यहाँ टेंट्रिकल्स हो गया, आर्म्स हो गया यहाँ पर। अंसी एनोमस एनेमोन का दिया है यहाँ पर, माउथ कॉलम वगैरह, बेस वगैरह दिया है यहाँ पे। तो यही कुछ था, हालांकि तो पढ़ना तो भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट भी हम चाहें तो जा सकते हैं यहाँ पर, फ्लैट बॉम्ब वगैरह, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस वगैरह का, लेकिन वो हम अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी हम इतना ही पहले हजम कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग से ना ये ओवर हो जाए, ये फिर निकलने लग जाए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये क्लास बहुत आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव, कॉन्सेप्चुअल और बहुत सारी जानकारी के साथ रहा होगा। वरना 5 मिनट का खेल था, 5 से 10 मिनट का, खाली पॉइंट बाय पॉइंट पे पढ़ देता था। मुझ में और न्यूज़पेपर वाले में क्या फर्क है? पहले तो न्यूज़पेपर सुनाने वाले थे। अभी भी शाम के 5 बजे हैं और आप आकाशवाणी पे सुन रहे हैं विविध भारती का प्रोग्राम, और वो न्यूज़ सामने शायद होता होगा। आज सुबह 7 बजे बम धमाके के साथ में दिल दहला देने वाली ये हादसा हुआ, लेकिन एक युवक के सपने में हुआ। युवक जब उठा तो उसने देखा ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अजीबोगरीब कुछ भी, मतलब जो भी रहेगा वो बोलेगा, तो मेरे और उसमें क्या फ़र्क हो जाएगा। हमारी एक मैडम थी जब मैं 5th क्लास में था, लास्ट में 1-2 मिनट बात कर लेते हैं ना, तो वो इंग्लिश पढ़ाती थी। तो वो इंग्लिश पढ़ाती, कभी हिंदी बताती नहीं थी, वो आती थी और ऐसे करके जो है, ऐसे करके बस उसको खाली जो है पढ़ना, एक लाइन से शुरू करती थी और लास्ट पे ख़त्म होती थी, और उसके बाद जो है ख़त्म, चैप्टर फिनिश्ड हो जाता, मज़ा आ जाता था। और हम लोग अभी सुन के मज़ा आ जाता था। और मैं क्या करता था, इंग्लिश मुझे पढ़ने आती नहीं थी, मैं हिंदी मीडियम में था, इंग्लिश कहाँ से आएगी, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते हैं। तो अब उसमें मुझे लगता था कि यार मैं तो, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मैं 5th क्लास में हूँ, क्लास का मॉनिटर था। तो मैंने क्या किया रखा था कि जब मैडम पढ़ाती थी ना, तो वो हिंदी में लिख रखा था, जैसे कि कोई वर्ड है जिसको हिंदी में लिख दिया, इसको इंग्लिश में बोलते कैसे हैं, और पूरा मैंने टिप दिया था उस चैप्टर में। अगर मेरे घर पे जब आता था तो मैं उसको जोर जोर से पढ़ता था, ताकि वो बोले ओ ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, ये लड़का जो है ये इंग्लिश में इतना अच्छा पढ़ रहा है, वेरी गुड। और भी उस टाइम पे तो इंग्लिश को काफ़ी माना जाता था, लेकिन अब समझ में आता है कि बहुत ही एक ये गुलामी मानसिकता है। 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर जो है, हम एक तरफ तो ये सेलिब्रेट करते हैं, अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं कि हम विदेशी सभ्यता, संस्कृति और विदेशी आक्रमणियों से बच गए, लेकिन उसी दिन कोई बच्चा अगर इंग्लिश में स्पीच देता है और बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं और अपने आप को कम पढ़ा लिखा महसूस करते हैं, तो फिर ये महसूस होता है कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया, पर मानसिक गुलामी की चपेट में आज भी हम तो हैं ही हैं, क्योंकि पिछले पीढ़ियों ने हमें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा के दे दिया, हम आने वाले बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। और शर्म आती है, घिन आती है ऐसी चीज़ों पे कि हम उस दिन जो है हिंदी, अपने देश की भाषा, जिसके लिए हमारे कितने लोगों ने मतलब अपने देश के लिए आहुति दे दी, वो देशभक्ति रही कहाँ जब आपको इंग्लिश में सब कुछ देना है। शायद वो बच्चा भी कई बार ना समझे, बस पढ़ के चला जाता है वो, और तालियां, मजा आ गया, ये स्कूल का रेपुटेशन है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आप भी अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश बोलेगा, बढ़िया गुलाम बनेगा, अंग्रेजों की 200 वर्षों गुलामी हमेशा याद दिलाएगा, ये करते रहो। खैर अभी तो जहाँ ज़रूरत है इंग्लिश का वहाँ करना होगा। इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में देखा जाए तो ठीक रहेगा, मैं भी एक लैंग्वेज के रूप में देखता हूँ। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ पर गांव के लोग हैं या पर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, या जो इंग्लिश नहीं समझते, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है ना, मेरा जूता खोल के उसको मारने का मन करता है कि यहाँ पर तुम्हें इंग्लिश बोलने का मीनिंग क्या बनता है। अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती, साउथ इंडियन हो, तब तो आप इंग्लिश बोलो, चलो समझ में आता है कि आपका जरूरी है इंग्लिश बोलना। आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं, आप विदेशी हैं, तो आप इंग्लिश बोलिए ना। हमारे ही बीच के लोग हैं, हमारे बीच पले बड़े हो, और हमारे बीच में आज आप दिखा रहे हो इंग्लिश का है, ये बेहुदापन लगता है। खैर कोई नहीं, इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करूंगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक उम्मीद करूंगा कि आप इतना रिवीजन अच्छे से करके रखेंगे, पढ़ के रखेंगे, याद करके रखेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।